Good morning. Today we are going to discuss the topic of foreign branch. आज हम फॉरेन ब्रांच के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। देखिए, जैसा कि हमारा ब्रांच अकाउंटिंग में हमने पढ़ा है कि तीन तरह के मेथड्स होते हैं। एक होता है स्टॉक मेथड, एक होता है स्टॉक एंड डेटर्स मेथड, एक होता है फाइनल अकाउंट मेथड। उसी रेफरेंस में ब्रांच की एक कैटेगरी भी होती है कि डोमेस्टिक ब्रांच और इंटरनेशनल ब्रांच। तो जितने सवाल हम उनके करते हैं वो सब पर्टेन करते हैं इंडियन ब्रांचेस के बारे में, जहां वो लोकेटेड रहती हैं। आज जिस सवाल को मैं डिस्कस करने जा रहा हूं उसमें हेड ऑफिस किसी और कंट्री में होता है और ब्रांच कहीं और होती है, या वाइस वर्सा भी हो सकता है कि हेड ऑफिस हमारे देश में हो और ब्रांचेस विदेश में हो, या उल्टा हो सकता है हेड ऑफिस विदेश में हो और ब्रांचेस हमारी कंट्री में हो। तो उस केस में क्या होता है, करेंसी में वेरिएशन आ जाता है। तो ब्रांच अकाउंटिंग के हम एक टॉपिक फॉरेन ब्रांच को आज डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये होगा कि जो कन्वर्जन होगा वो कैसे होगा। फॉर एग्जांपल, इंग्लैंड की करेंसी है पौंड, इटली की है लीरा, अमेरिका की है डॉलर, और आपको पता है कि $1 इक्वल्स टू मान लीजिए 78 रुपया, 75 रुपया। तो उसको फिर हमको कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट किस में करना है? तो सबसे बड़ी बात यहाँ रखिए कि हेड ऑफिस की बुक्स में जब आप अकाउंट्स बनाते हैं तो करेंसी हमेशा हेड ऑफिस की करेंसी में ही होगी। क्या मतलब हुआ? अगर हम बात कर रहे हैं इंडिया में हेड ऑफिस है तो कन्वर्ट करेंगे रुपीज़ में, और एट द सेम टाइम हेड ऑफिस अगर हमारा यूएस में है तो हम डॉलर में कन्वर्ट करेंगे। हम ब्रांच की करेंसी से कोई मतलब नहीं रखेंगे। कन्वर्जन हमेशा किसके बेस पे होगा? इन द बुक्स ऑफ द हेड ऑफिस, क्योंकि हेड ऑफिस की बुक्स में ही एंट्रीज बनती हैं, और उस हेड ऑफिस की बुक में जब एंट्री बनती है तो हम करेंसी किसकी लेंगे? हेड ऑफिस। ध्यान रखिए, रिपीट करता हूँ, इशू ये आएगा करेंसी में कन्वर्जन किसका होगा। सपोज सवाल पौंड में दिया हुआ है और रेट दे रखी है 1 पौंड बराबर इतने रुपए, तो आपके दिमाग में ये आएगा कि मैं पौंड में सवाल करूं या करेंसी में, इंडियन करेंसी में करूं। तो आप सबसे पहले सोचिएगा कि अपना हेड ऑफिस कहाँ है। अगर सम में हेड ऑफिस मान लीजिए इंग्लैंड में है, लंदन में है, तो सवाल लंदन की करेंसी में होगा। और अगर मान लीजिए हेड ऑफिस अगर इंडिया में है तो कन्वर्जन किस में होगा? रुपीज़ में होगा। अब हम जब कन्वर्जन करेंगे तो हमारे सामने तीन पर्सपेक्टिव सामने आएंगे। एक होगी ओपनिंग रेट, एक होगी एवरेज रेट, एक होगी क्लोजिंग रेट। सर व्हाट डज इट मीन? ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग डेटर, कैश और ओपनिंग एसेट्स या ओपनिंग लायबिलिटी, ये सब जब भी होगा उसको कन्वर्जन किस में रेट पे करेंगे? ओपनिंग रेट पे। क्या ये देगा? यस, एग्जामिनर आपको ये प्रोवाइड करेगा। एवरेज रेट का मतलब होता है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग रेट प्लस क्लोजिंग रेट डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू एवरेज रेट। और एवरेज रेट कहाँ पर अप्लाई होगी? लेटर कोर्स ऑफ एक्शन में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। और तीसरी रेट रहेगी क्लोजिंग। क्लोजिंग रेट में क्या लेंगे? क्लोजिंग स्टॉक, एसेट्स, क्लोजिंग लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, जो भी हमारा क्लोजिंग का बैलेंस है वो कन्वर्ट होगा क्लोजिंग रेट पे। जो हमारे ओपनिंग बैलेंसेस है वो ओपनिंग रेट पे होंगे। और एवरेज रेट पे अगर याद करना चाहें तो मोटे तौर पे कौन से? जो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ पीरियड ऑफ टाइम लगातार होते रहे, सेल्स, परचेस, इनकम और एक्सपेंसेस, तो ये होंगे एवरेज रेट पर। सर लॉजिक दीजिए, क्या लॉजिक है इसके पीछे? लॉजिक ये है कि सेल्स का कोई टाइम फिक्स नहीं है, वो शुरू में भी हो सकती है, बीच में भी और एंड में भी। परचेस का भी वही कॉन्सेप्ट है, एक्सपेंसेस का भी वही है और इनकम का भी वही है। चूंकि इनका टाइम फिक्स नहीं है कि ऑन विच पीरियड दे आर ऑकरिंग, दैट्स वाई वी विल कन्वर्ट इट इनटू द एवरेज रेट। आपको समझने के लिए सवाल के पहले इसीलिए ये थ्योरी का टॉपिक मैंने निकाला है। आप देखिए, मैंने कुछ आइटम लिखे हैं और इनको मैं कन्वर्ट करवाऊंगा। सबसे पहली बात, ये जो चेंजिंग होता है वो ICAI के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 की गाइडलाइन के तहत होता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 सजेस्ट करता है कि विच टाइप ऑफ मेथड यू हैव टू अप्लाई। फॉर एग्जाम्पल, ओपनिंग रेट किस पे लगेगी, क्लोजिंग किस पे लगेगा और एवरेज किस पे लगेगा। सो लेट्स स्टार्ट। हाँ, और एक बात और रिपीट, आप कन्वर्जन कहाँ करेंगे? हेड ऑफिस की करेंसी में, चाहे वो डॉलर हो, चाहे वो रुपीज़ हो, चाहे वो लीरा हो या पौंड हो। जो हेड ऑफिस होगा उसकी बुक्स में एंट्री हो रही है, इसलिए करेंसी भी किसकी यूज़ की जाएगी? हेड ऑफिस। लेट्स स्टार्ट। ओपनिंग स्टॉक का कन्वर्जन किस में होगा सर? ओपनिंग स्टॉक का कन्वर्जन होगा ओपनिंग रेट पे, कोई कंफ्यूजन नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक का कन्वर्जन होगा क्लोजिंग रेट पे। करंट एसेट्स का मतलब क्या है? ऐसी एसेट जो 12 महीने के पीरियड के लिए होती है, और करंट लायबिलिटी जिसका ड्यूरेशन 12 महीने का होता है, शॉर्ट टर्म, तो उनका कन्वर्जन किस पे किया जाएगा? तो वो भी कौन सी रेट पे होगा? क्लोजिंग रेट पे।
कौन सी रेट पे होगा? क्लोजिंग रेट पे। ये आपको याद करके जाना है। ओपनिंग स्टॉक का ओपनिंग रेट पे, क्लोजिंग स्टॉक का क्लोजिंग रेट पे, करंट एसेट्स का क्लोजिंग रेट पे, करंट लायबिलिटी का क्लोजिंग रेट पे। अब आ गया सबसे इंपॉर्टेंट, परचेज, सेल्स, इनकम और एक्सपेंसेस। चूंकि इनका टाइम फिक्स नहीं होता तो इसलिए इनको हम कौन सी रेट पे करते हैं? एवरेज रेट पे। कौन सी रेट पे करते हैं? एवरेज रेट पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एक इशू और आता है, फिक्स्ड एसेट्स को किस पे करेंगे? तो फिक्स्ड एसेट्स के लिए कोई स्पेसिफिक नहीं है कि ओपनिंग है कि एवरेज है, क्लोजिंग है। उसके लिए क्या फिनोमिना है, मैं पढ़ता हूँ। फिक्स्ड एसेट्स के लिए लिखा है एक्चुअल रेट एट द डेट ऑफ परचेस। जिस दिन वो एक्चुअल डेट एट द रेट ऑफ परचेस, एक्चुअल रेट एट द डेट ऑफ परचेस। एग्जाम्पल समझा दीजिए सर। सपोज मैंने 12 अक्टूबर के दिन खरीदा, तो 12 अक्टूबर के दिन जो करेंसी की रेट थी, मान लीजिए $1 बराबर 74 रुपया, तो उस रेट पे मेरे को कन्वर्ट करना पड़ेगा। सपोज मैंने 11 फरवरी को ख़रीदा, ये 12, 10 और 21 है, और 12 फरवरी 22 को ख़रीदा, तो उस दिन जो रेट है, मान लीजिए एक रेट है 76, तो उस रेट पे कन्वर्ट होगा। तो फंडा क्या हुआ? फिक्स एसेट्स में एक्चुअल रेट एट द डेट ऑफ परचेस। एक्चुअल रेट लेना है एट द डेट ऑफ परचेस। व्हाट डज इट मीन्स? जिस दिन हमने खरीदा है उस दिन जो मार्केट में, इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इंटरनेशनल मार्केट में या इंटरनेशनल करेंसी मार्केट में जो एक्सचेंज रेट प्रिवेल होगा उस पर हम कन्वर्ट करेंगे। 12 अक्टूबर को अगर $1 बराबर 74 है तो 74 पे करेंगे और वो एग्जामिनर आपको देगा। मतलब ये बात क्लियर हुई कि फिक्स्ड एसेट्स में ओपनिंग रेट, क्लोजिंग रेट, एवरेज रेट वाला फिनोमिना नहीं चलेगा, बल्कि क्या चलेगा? एक्चुअल रेट एट द डेट ऑफ परचेस। मतलब सीधी सी बात बोलूं, परचेस वाली डेट होगी और रेट भी उस दिन वाली ही अप्लाई होगी जिस दिन आपने परचेस किया है। ओके फाइन। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी को किस पे करेंगे? तो इसको भी एक्चुअल पे करेंगे, और अगर इन्फॉर्मेशन नहीं है तो फिर क्लोजिंग पे कर देंगे। इन्फॉर्मेशन नहीं है तो फिर किस पे कर देंगे? क्लोजिंग पे, जो दिया हुआ होता है, जैसे यहाँ है। और अगर नहीं है तो फिर वो डेट देगा कि ऑन द डेट दे हैव बोरोड सो मच सच अमाउंट, सो इट विल बी पोस्टेड लाइक दैट अकॉर्डिंग टू द एक्चुअल रेट। अब एक और बढ़िया क्वेश्चन है, डेप्रिसिएशन का क्या होगा? तो बोलिएगा जो रूल फिक्स्ड एसेट्स पे लग रहा है वही डेप्रिसिएशन पे भी लगेगा। एग्जाम्पल के लिए आपने फिक्स्ड एसेट्स में क्या फंडा लगाया है? एक्चुअल रेट एट द डेट ऑफ परचेस, और परचेस की डेट का रेट तो बोल दीजिए डेप्रिसिएशन, चूंकि फिक्स्ड एसेट्स पे ही लगता है तो इसके लिए भी वही रूल लगेगा। क्या रूल लगेगा? डेट देखेंगे परचेस की, वेरी गुड, और क्या देखेंगे? रेट। अब आपको कंफ्यूजन ही नहीं होगा कि डेप्रिसिएशन, क्योंकि डेप्रिसिएशन ना तो करंट पे लगता है, ना किसी और चीज़ पे, ना स्टॉक पे। डेप्रिसिएशन रिलेट्स विद द फिक्स्ड एसेट्स। तो जो फिक्स्ड एसेट्स की रेट प्रिवेल होगी, सपोज 74 है, 75 है, $1 इक्वल्स टू वट एवर द टर्म्स इन द सिचुएशन विल बी, उसी अकॉर्डिंगली डेप्रिसिएशन भी लगेगा। सर ये दोनों पे क्या होगा? ये बच्चों फिगर गिवन होगा, और ये गिवन कौन सी करेंसी में होगा? अगर आप हेड ऑफिस की बुक्स बना रहे हैं तो हेड ऑफिस की करेंसी में एग्जामिनर आपको वो फिगर देगा। एग्जाम्पल, अगर हेड ऑफिस हमारा न्यू दिल्ली है तो ये रेमिटेंस टू हेड ऑफिस और रेमिटेंस फ्रॉम हेड ऑफिस है, ये फिगर वो देगा। जैसे अगर हम बात करें कि दिल्ली में हेड ऑफिस है तो फिर रुपीज़ में होगा, वो फिगर हमेशा गिवन होगा। तो कौन कौन से फिगर हमारे गिवन होंगे? ओपनिंग रेट का फिगर गिवन होगा, क्लोजिंग रेट का होगा, हो सकता है एवरेज नहीं हो तो आप निकाल लें। ये जो इन्फॉर्मेशन है इसको हर समय ध्यान रखना पड़ेगा कि ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग रेट पे, क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग रेट पे, करंट एसेट्स और लायबिलिटी क्लोजिंग रेट पे, लेकिन परचेस, सेल्स, इनकम और एक्सपेंसेस। एक क्वेश्चन और आ सकता है, सर डेप्रिसिएशन भी तो एक्सपेंसेस है, लेकिन डेप्रिसिएशन एक्सक्लूसिवली किससे रिलेटेड है? फिक्स्ड एसेट्स से। तो जो फिक्स्ड एसेट्स की रेट होगी वही डेप्रिसिएशन की भी लगेगी, और बाकी सब जो परचेस, सेल, इनकम और एक्सपेंसेस है ये ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम हुआ है, इस वजह से इस पे एवरेज रेट लगेगा। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी पे मैंने वर्ड लिखा एक्चुअल। सपोज लोन की डेट दे रखी है और उस दिन का रेट भी दे रखा है एक्सचेंज का, तो हम वो ले लेंगे। अदरवाइज इन द एब्सेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन हम कौन सी रेट ले लेंगे? क्लोजिंग। फिर आता है पॉइंट रेमिटेंस। तो भाई रेमिटेंस हेड ऑफिस ब्रांच को कर रहा है और ब्रांच हेड ऑफिस को कर रही है, या वाइस वर्सा जो भी है, वो हमेशा उस करेंसी में दिया हुआ होगा, गिवन होगा। अब जब आप ऐसा सब कुछ करते हैं तो सिनेरियो ये बनता है
कि ऑब्वियसली हमने कन्वर्जन किस में करा है। सपोज अगर हमने पॉन्ड को रुपीज़ में करा है, डॉलर को रुपीज़ में करा है, रुपीज़ को सपोज आपने पॉन्ड में कर दिया, डॉलर में कर दिया, रुपीज़ को मान लीजिए लीरा में करा, इटली की करेंसी में। तो अब हो क्या रहा है, जब भी आप ये कन्वर्जन कर रहे हो किसी भी तरीके से, समझ रहे हैं ना, आप कन्वर्जन कर रहे हो तो देखना ये पड़ेगा कि भाई आप जा कहाँ रहे हो। तो सबसे पहला क्वेश्चन होगा हेड ऑफिस आपका कहाँ है। हेड ऑफिस अगर इंडिया में है तो आप रुपीज़ में कन्वर्ट कर दीजिए, अगर इंग्लैंड में है तो पौंड में कर दीजिए, यूएस में तो डॉलर में कर दीजिए, इटली में है तो लीरा में कर दीजिए। दीज ऑल आर द फिनोमिना ऑफ द करेंसी। एक और पॉइंट इसमें और आता है कि जब आप कन्वर्जन करेंगे सर, ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। क्या बनाएंगे हम इसका? ट्रायल बैलेंस। ऑब्वियसली बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनानी है तो हमको कन्वर्जन ट्रायल बैलेंस का ही करना है। तो हमेशा याद रखिए ये सारे आइटम आपके पोस्ट होने के बाद होगा क्या, डिफरेंस पैदा हो जाएगा, फ्लक्चुएशन को बोलते हैं डिफरेंस। क्या बोलते हैं? डिफरेंस। डिफरेंस क्यों होगा? क्योंकि यहाँ कन्वर्जन क्या हो रहा है, $1 बराबर रुपी, 1 पॉन्ड बराबर रुपी। अब वो क्या होता है कि पर्टिकुलर रेट अलग अलग है, कोई ओपनिंग है, कोई क्लोजिंग है, कोई एवरेज है। तो ऑब्वियसली क्या पैदा होगा ट्रायल बैलेंस में? डिफरेंस। तो उसको बोलते हैं एक्सचेंज का फ्लक्चुएशन। क्या बोलते हैं? उसको बोलेंगे एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन। और उसकी पोस्टिंग होगी सर ये डेबिट में होगी, क्रेडिट में, कोई कुछ कहा नहीं जा सकता। डेबिट में भी हो सकती है और क्रेडिट में भी होगी। जब ऐसा हो जाएगा तो हमारा ट्रायल बैलेंस क्या होगा? टैली हो जाएगा। क्योंकि ऑब्वियस बात है डिफरेंस को जब हम कौन से अकाउंट में लेके जा रहे हैं, जैसे वहाँ सस्पेंस में ले जाते थे, ऐसे यहाँ पर कहाँ ले जाएंगे? एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन में। सर ये डेबिट होगा, पता नहीं, क्रेडिट होगा, पता नहीं। सर फिर कहाँ जाएगा? ये बैलेंस शीट में जाएगा। कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में। क्यों? क्योंकि ये जो आइटम है, जैसे ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग में, क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग में, करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी बैलेंस शीट में, परचेस सेल्स ट्रेडिंग में, इनकम एक्सपेंसेस जो हैं वो P&L में भी जा सकते हैं और ट्रेडिंग में भी, फिक्स एसेट्स बैलेंस शीट में, लॉन्ग टर्म बैलेंस शीट में, डेप्रिसिएशन P&L में, रेमिटेंस ऑब्वियसली बैलेंस शीट का पार्ट है, ट्रायल बैलेंस में जाएगा। अब बात ये आ रही है कि इन सब को करने के बाद क्या होगा? कन्वर्जन के कारण डिफरेंस आएगा। उस डिफरेंस का नाम है एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन। और जो आएगा उसके बाद वो ट्रायल बैलेंस क्या हो जाएगा? आपका टैली हो जाएगा। टैली होने के बाद ये जो फिगर है वो डायरेक्टली कहाँ पोस्ट होगा? बैलेंस शीट में। सर बैलेंस शीट में कहाँ जाएगा? अगर कमी डेबिट में है, अगर इसका फिगर डेबिट की तरफ आ रहा है तो एसेट में जाएगा, अगर फिगर इसका क्रेडिट में आ रहा है तो ये लायबिलिटी में। सर क्लियर नहीं हुआ? क्या मतलब हुआ? देखिए ट्रायल बैलेंस जब बना रहे हैं और सपोज फिगर आपका क्रेडिट साइड में 10,000 आया डिफरेंस और उससे ट्रायल बैलेंस टैली हो गया, तो बोल दीजिएगा अब ये बैलेंस शीट की किस में जाएगा? लायबिलिटी में, क्योंकि क्रेडिट में आया। इसी तरीके से मान लीजिए अगर फिगर सपोज 17,000 रुपये डेबिट में आया, तो ऑब्वियसली कोई चीज़ डेबिट में आ रही है तो वो परटेन करती है एसेट को, तो वो बैलेंस शीट की कहाँ जाएगा? एसेट में जाएगा। जब ऐसा कर लेंगे तो ट्रायल बैलेंस क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा। अब हमारा सवाल यहाँ से शुरू होगा और इस सवाल से हमको क्या बनाना पड़ेगा? ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट। लेट मी रिपीट अगेन, हमें कन्वर्जन हेड ऑफिस की करेंसी में करना है और उसके अकॉर्डिंग ट्रायल बैलेंस बनेगा, फिर हम फाइनल अकाउंट बनाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं सवाल कराऊंगा ताकि ये थियरी जितनी भी मैंने आपसे डिस्कस करी है वो क्लियर हो। आई होप यू फाइंड